आज की इस संध्या में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के इस परिसर में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। 15 अप्रैल से बैसाखी महोत्सव यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में ये बैसाखी महोत्सव 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलेगा। पिछले 2 दिन 2 प्रस्तुतियां हुई। आज तीसरी प्रस्तुति की संध्या है। हमारे साथ आज की प्रस्तुति के निर्देशक राजविंदर समराला जी हैं। आज हम उनसे कुछ बात करेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम अंदर प्रेक्षागृह की ओर चलेंगे, जहाँ पे आज का नाटक हमारा इंतजार कर रहा होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आपकी संस्था है, इसका परिचय, ये क्या करती है, कब से रन कर रही है और किस तरह का काम कर रही है? मेरी जो संस्था है ये समनाला में एक छोटा सा शहर है, कस्बा है समनाला, वहीं पे काम करती है, जिसमें तकरीबन 30 के करीब लड़के और लड़कियां जो है काम करते हैं। और उसको तकरीबन ये मान थी कि 30 साल तो वह इसको हमने इसको समराला ही जब इसका गठन किया था समराला में। और ये रंगमंच की संस्था है और रंगमंच के जो सभी सब्जेक्ट हैं उस पे ये जो भी नाटक हैं, अच्छे नाटक हैं, अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, तो ये टीम के सभी आर्टिस्ट हो तो वही ये सारा रंगमंच करती है। सर, आप सिर्फ निर्देशन या अभिनय करते हैं, इसके अलावा भी जैसे लेखन या बैक स्टेज का कुछ और? मतलब नहीं, अ, मैं पहले मैंने जब रंगमंच ज्वाइन किया तो मैंने सिर्फ अदाकारी की तरफ आया और उसके बाद फिर अदाकारी के साथ साथ मैंने डायरेक्शन फील्ड में निर्देशन के जो क्षेत्र है, उसमें थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। और फिर उसके बाद मैंने पंजाबी की, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी की मैंने कुछ अच्छे राइटर्स थे जो स्टोरी राइटर्स थे, उनकी स्टोरियाँ मैंने पढ़ी और फिर मैंने उनका अडेप्टेशन किया। सो अब जो है तकरीबन मैं अदाकारी भी करता हूँ और साथ में डायरेक्शन भी करता हूँ, निर्देशन भी। और उसके बिना जो है मैं नाट्य लेखन का काम भी करता हूँ, स्क्रिप्ट्स भी लिखता हूँ। रंगमंच की मैंने तकरीबन 34 और 35 नाटक जो है मैंने लिखे हैं, जिसमें 2-3 हिंदी के हैं और बाकी पंजाबी के हैं। कुछ उनमें कहानियाँ हैं, उनका नाट्य रूपांतर किया है और कुछ जो है फिक्शन पे है मैंने की है। सर, आपने बताया कि पंजाबी नाटकों को आपने लिखा, जी हिंदी में भी आपने लिखा, जी निर्देशन किया पंजाबी रंगमंच में। जी। पंजाबी रंगमंच मतलब आपने सिर्फ अपने ही स्थानीय क्षेत्र में किया या कोई सब बड़ा मंच भी इसको प्रोवाइड कराया? नहीं, हमने पंजाब में तो किया नहीं किया हमने। तकरीबन वो है, भारत की अदर स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है, हिमाचल है, हरियाणा है, और यूपी में भी हमने इसको किया है, पंजाबी की परफॉर्मेंस की है। और एक जो बड़ी बात है कि सभी जैसे बच्चे भी हैं मेरे आर्टिस्ट हैं, तो ये भी सुन लें। आपको तो शायद कि आप नाटक के फील्ड से और मंच के फील्ड से, जैसे स्पोर्ट्स का एक ओलंपिक होता है, वो ओलंपिक्स भी 4 साल बाद आता है, उसी तरह थिएटर का भी एक ओलंपिक्स होता है जो 4 साल बाद आता है। और हमने 17 और 18 में जो थिएटर ओलंपिक्स हुआ दिल्ली में, तो हमने पंजाब को और पंजाबी लैंग्वेज को, पंजाबी रंगमंच को हमने रिप्रेजेंट किया था। मेरी टीम ने अक्सर रंगमंच में, और नाटक का नाम था रिश्कियां दा की रखिए ना, और उसको लिखा था डॉक्टर आतमजीत जी ने और डायरेक्शन भी डॉक्टर
आतंशी जी ने की इसकी। बहुत बधाई हो सर कि आपने 17 और 18 में थिएटर ओलंपिक में पंजाब को रिप्रेजेंट किया, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये सर दिल्ली में ही हुआ था थिएटर जी, ओलंपिक, हाँ, दिल्ली में। एनएचटी की ओर हाँ, से जो होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, हाँ, जो था एनएसडी और वो जो है कल्चर जो गवर्नमेंट से तो उसकी कोलैबोरेशन के साथ हुआ था 17 और 18 में। सर आपने बताया कि आप थिएटर भी करते हैं और फिल्में भी करते हैं। हाँ, आपने लगभग 30-35 फिल्मों में शायद काम किया है, हाँ, फीचर फिल्में। बिल्कुल, हाँ, पंजाबी तकरीबन तकरीबन जो अच्छी फ़िल्में हैं मैंने उनमें काम किया है तकरीबन उनकी गिनती 30 तो होगी और कुछ शॉर्ट फ़िल्म्स जो है वो की हैं और शॉर्ट्स फ़िल्म के अलावा कुछ गानों में भी काम किया है और दूरदर्शन पे भी काम किया है। जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, अ, इंडिया मोस्ट वांटेड, सनसनीखेज कहानियाँ, कलर्स पे, शक्ति, अस्तित्व भी, ऐसे हैं कुछ और 2-4 सीरियल जो सर अब तो ओटीटी का जमाना है, हाँ। आपने वेब सीरीज नहीं ट्राई की? नहीं, मैं ओटीटी पे मैंने की है, ओटीटी पे मतलब हमने अब तक जो की है वो पंजाब की है। ओटीटी पे ज़मीन है, सौगात है, कमरा नंबर 102 है। ये पंजाब की जो ओटीटी की अच्छी है फ़िल्में, पर उनकी लैंग्वेज पंजाबी है इसलिए वो पंजाब में चर्चित है, अच्छी है उससे। सर आपने रंगमंच भी किया जी। 30-35 साल से, आपने फिल्में भी की, फुल फीचर फिल्में की, वेब सीरीज की, सीरियल किए, बहुत सारा काम किया। तो ये बैलेंस आपने कैसे किया फिल्मों और रंगमंच? बैलेंस की ये बात है, बैलेंस तो नहीं मैं इसको बोलूँगा क्योंकि मैंने जब भी मेरे पास मैं बात रंगमंच की मैं कमिटमेंट के साथ चला हूँ। मेरे लिए रंगमंच पहल है और बाकी जैसे सिनेमा है जहाँ सिल्वर स्क्रीन या छोटी स्क्रीन है वो मेरे लिए सेकंड है। तो मैंने सबसे पहले जो है मैंने रंगमंच को पहल दी। जैसे कोई प्रोडक्शन है, उसकी कोई रिहर्सल चल रही है, तो अगर मेरे को लगता है कि इस कोई फ़िल्म का काम आया है या कोई सीरियल का काम है या कोई वेब सीरीज़ का काम है, मेरे को ये है कि इसको ये 5 दिन की शूटिंग है, तो मैंने मतलब 5 दिन की शूटिंग मैंने उनको मतलब कह दी कि नहीं कर पाऊँगा मैं। क्योंकि मेरी कमिटमेंट जो है वो मेरी रंगमंच के साथ है। इसलिए इसको बैलेंस नहीं पर ये मेरी कमिटमेंट रंगमंच के साथ है और मैंने प्रायोरिटी जो है मैंने रंगमंच को दी। ये अच्छी बात है सर कि आज लोग थिएटर को कम और एक साधन बना लेते हैं और फिल्मों की तरफ भागते हैं, लेकिन आप फिल्मों की तरफ नहीं भागे, फिल्में की लेकिन रंगमंच को प्रायोरिटी दी। ये आज के युवाओं को भी सीखना चाहिए और ये बहुत प्रेरणा वाली बात है कि थिएटर सिर्फ एक सिनेमा में जाने का माध्यम नहीं है, डेडिकेशन होना चाहिए और इसके प्रति समर्पित होना चाहिए, जो आपने बताया। मैं यही समझता हूँ कि रंगमंच जो है वो है एक संघर्ष की बात है पर जब आप ऐसे ही मतलब जाओगे तो मेरे को नहीं लगता कि हाँ जाना भी चाहिए सिनेमा की तरफ चले जाइए बस तपकता के साथ जाइए ठीक है ना। तो मेरे जो भी आर्टिस्ट हैं मैं उनको कहता हूँ मैं नृत्य के साथ साथ उनको इस ऐसा है कि सिर्फ मैं उनको रंगमंच की जो बारीकियां हैं उनके बारे में ही बताता हूँ। मैं उनको सिनेमा का जो है सिनेमा की लैंग्वेज क्या है, कैमरे की लैंग्वेज क्या है, रंगमंच के जैसे पोस्टर क्या है और फिल्म के जैसे पोस्टर क्या है, वहाँ पे अदाकारी कैसे होती है और उस एक रंगमंच पे अदाकारी कैसे होती है, ये भी मैं उनको बारीकियां जी देता सर आपने इतने साल दिए जी रंगमंच को, जी जाहिर सी बात है कि आपने देश भर में घूम घूम कर थिएटर किया होगा। बिल्कुल। पंजाबी रंगमंच और देश के अलग अलग जगहों के रंगमंच, हिंदी रंगमंच या बंगाली, गुजराती, बहुत सारे हैं। हम्म, इसमें आप क्या फर्क देखते हैं? ये किस तरह से डिफरेंट है? अच्छा, तो मैं सर ये देखता हूँ कि किसी भी स्टेट का रंगमंच जो है जैसे हम आपने बंगाल की बात की या लद्दाख की बात है या फलसफे की बात है अ, हर एक स्टेट का एक अपना रंगमंच है
मैं ये कहूँगा कि सभी स्टेटों में रंगमंच अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पर अगर मैं पंजाबी के रंगमंच की बात करता हूँ, मैं अपने ही रंगमंच की बात करता हूँ, क्यों किसी के रंगमंच की बात ऐसे करनी है कि नहीं उनका मैं अपने रंगमंच की बात कर रहा हूँ, पंजाब के रंगमंच की बात करता हूँ कि पहले जो पंजाब का रंगमंच था, जैसे हम ये है, छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है, हम मधुरी के छोटे से थड़े पर भी एक अड्डा लगाया, उस पे भी ठीक है, एक मंजा रखी है, तो मंजा रख के उस पे बैठ गए, इधर घूम गया, तो ये रंगमंच था। अब जो रंगमंच जैसे नए लड़के लड़कियां कर रहे हैं, अब टेक्निकली रंगमंच कौन सा, उसमें लाइट्स, उसमें मेकअप, उसमें बेसिक, जैसे पहले जो थे म्यूजिक का काम था वो कम था, अगर था तो वो लाइव था। अब अपने पास क्या है कि सारे का सारा, क्योंकि पहले जैसे सॉन्ग था वो कैसेट के साथ, कैसेट के बाद फिर जो है सीडी आई, फिर ड्राइव, अब जो है ब्लूटूथ के साथ है, तो रिहर्सल भी जो है वो प्रॉपर एक म्यूजिक के साथ हो जाती है। इसी तरह जी, अब पंजाब का रंगमंच है, उसमें सब्जेक्ट भी गए हैं। जैसे हम ये हमने प्रयागराज में जो उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृत केंद्र प्रयागराज ने हमें अवाइड किया है चंडीगढ़ नाटक अकेडमी की तरफ से, तो हम जो नाटक लेके आज पेश हुए हैं या आपको पेश होने जा रहे हैं, वो है देही, वो एआई पिघल है, सारी का तारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त से सबसे बर्निंग डिमेरिट। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ दिखाएगी को मतलब कि है कि इंसान ऐसे ही हो जाएगा, तो कुछ लोग रहती है वो, जैसे पहले पहले हमने देखा है कि जो था अल्ट्रासाउंड स्कैन मशीन आई थी, वो आई तो ठीक है, जो वो मानव की सूरत की थी कि अगर किसी औरत के पेट में वो बच्चा है, अगर उसकी कोई बीमारी है, उसको स्कैन करके ठीक किया जा सके, पर लोगों ने उसमें गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दी। एआई भी जो है, जो मेरे को लगता है कि एआई की अपनी फैसिलिटी है, सूरत है। हाँ, हम उसको कैसे करके जो है उसको वर्तों में लेके आएंगे, ये तो इंसान नहीं पाएगा। पर ये मैं कहूँगा कि अब जैसे मोबाइल अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। पहले पहले जब मोबाइल आता था, सब लोगों ने मोबाइल के बारे में भी ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू की थी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब है कि एक जेब में दो दो मोबाइल होते हैं, तो मोबाइल जो है वो इंसान की जिंदगी का एक वो हिस्सा है जिसके भी जैसे हम सांस लेना शायद भूल सकते हैं, पर मोबाइल जो है जेब में हम रखना नहीं भूलते, भी खाते हैं, चलो जी चलो, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कि एआई भी ऐसे ही इंसान की अब जिंदगी में आ चुकी है, ठीक है ना। हाँ, उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये इंसान पे सोचने वाली बात है। जैसे अगर उसकी सिर्फ एक छोटी सी जो है जैसे लोग उसको मतलब कि गलत बरत रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है कि हमने किसी की अगर जो है वो धार्मिक भावनाएं उनको हर्ट करना है, तो हाँ, किसी की भी किसी तरह से वो बना दी, ठीक है ना, तो पंगा हो जाएगा। तो ये जो है ये जरूर सोचने की बात है, पर एआई को जो यूज कर रहा है वो इंसान कर रहा है, तो ये है। सर, एआई की वजह से रंगमंच पर भी प्रभाव पड़ा है या पड़ेगा? नहीं, मैं ये ये बिल्कुल भी नहीं लूंगा, क्योंकि रंगमंच जो है परफॉर्म आर्ट्स है। हाँ, एआई को आप कह दोगे एक कविता लिख के दे दो, तो एआई कविता लिख सकती है। एआई को कह दोगे मुझे इस सब्जेक्ट पे नाटक चाहिए, तो नाटक लिखा जा सकता है। पर अगर आप कहोगे कि एआई जो है कि रंगमंच वो जो है वो किसी को करने, हाँ, ये आर्टिस्टों को आप रंगमंच भी कर सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो जो है एक परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उसको जो है वो इंसान ही करेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि एआई का जो रंगमंच पर कोई प्रभाव है वो पड़ेगा। अगले 5 से 10 सालों में आप रंगमंच का भविष्य किस तरह से देख सकते हैं? मेरे को लगता है कि रंगमंच का भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारे पंजाब में मैं पंजाब की बात करूँगा, हमारे पंजाब में बहुत सारे फिल्मों के अच्छे कलाकार हैं, जैसे बड़े बड़े फेमस कलाकार हैं।
राणा रणवीर, उन्होंने पीएचडी पटियाला से थिएटर की एमए की है। अब वो एक सोलो प्ले करते हैं, पर उनको देख के कि हाँ ये रहा रणवीर है, ये इस सिनेमा में आते हैं, ये अभी थिएटर करते हैं, तो उसको देख के बहुत सारे लोग हैं तो थिएटर में आ रहे हैं। और इसी तरह अनीता देवगन है, हरदीप गिल है, वो अस्पर दोनों थिएटर करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं मगर जो थिएटर करते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जो नए बच्चे हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, जो रंगमंच सीखने के लिए आते हैं, अदाकारी सीखने के लिए आते हैं, उनकी गिनती और भी ज़्यादा होगी। और ज़्यादा सा मतलब उसमें मैं थोड़ा-सा ये भी फ़ॉलो करता हूँ कि अब जो पहले चाहे किसी भी स्टेट की बात करते हैं हम, तो मेरे को लगता है कि पहले एक स्टेट का अपना एक टेलीविज़न एक था। जैसे इस दिल्ली की बात करें, दिल्ली दूरदर्शन था, हमारे यहाँ जालंधर में डीडी पंजाबी था, तो वो था। अब तो क्या है मतलब हर एक 24 घंटे जो है अलग-अलग चैनल चलते हैं, पता नहीं कितने लोग कितने ही चैनल जो है वो चलते हैं, तो उस वो उन पे भी जो है बच्चे अदाकारी करने के मकसद से आते हैं। और रास्ता तो वही है कि अगर आप सीधा तो कुछ नहीं है कि आप जाओगे सीधा जाके किसी फ़िल्म में या उसमें काम कर लोगे। कहीं से कोचिंग तो लोगे, कहीं से क्लासेस तो लोगे। तो बच्चे जो है एक्टिंग स्कूलों में भी जाते हैं, रंगमंच एक्टिंग स्कूलों में भी जाते हैं, वैसे ही रंगमंच ज्वाइन करते हैं। मेरे को लगता है कि भविष्य उज्ज्वल है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। सर ये आपने कहा समराला आपके नाम के साथ भी जुड़ा है, जी। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? समराहा जो है एक छोटा-सा कस्बा है। छोटा-सा कस्बा मैं उसके जो क्षेत्रफल की वजह से कहूँगा, पर समराला का नाम जो है वो बहुत बड़ा है। अगर जो सामने बैठे लोग हैं उनको मैं बता दूँ कि आपने सयादत हसन मंटो का नाम सुना होगा। सयादत हसन मंटो जो थे, उर्दू के बहुत बड़े अफ़साना निगार थे। तो उन्होंने बहुत सारियाँ कहानियाँ कहानियाँ जो है लिखी, ख़ास करके हिंदुस्तान की जो है डिवाइडेशन है, वंड पे उन्होंने बहुत सारियाँ कहानियाँ लिखी, बँटवारे पे। तो समराला जो है वो मंटो के नाम से भी जाना जाता है, तो कि मंटो जो थे वो समराला उनकी वो है जन्मभूमि है, मंटो साहब की। और एक और बड़ा नाम है, वो नाम है लाल सिंह गिरी। वो हमारे इनकलाबी कवि हैं, जैसे पंजाबी में अवतार पाश है, संधू अवतार संधू पाश संधू। तो उसी तरह लाल सिंह मिल जो है समराला से हैं। तो समराला तो है बहुत, मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ा है समराला का। सर इस छोटे से कस्बे में बहुत बड़ी-बड़ी शख्सियत रही है, बिल्कुल। इसलिए कस्बा भले क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा हो लेकिन अपने कामों के हिसाब से बहुत बड़ा है। ये आज आप हमारे साथ इस वार्ता में आए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और अब हम प्रेक्षक की ओर बढ़ेंगे, जी। क्योंकि आप मंच पर भी हैं, आपको तैयार भी होना है, आपको समय भी चाहिए। तो अब अंदर चलते हैं सर और आप प्रस्तुति की ओर बढ़ सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुधीर शर्मा जी जो यहाँ के निर्देशक हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने प्रयागराज में हमारी टीम रंगमंच समराला को बुलाया। और चंडीगढ़ के संगीत नाटक अकेडमी के चेयरपर्सन मैडम सुपेंद्र बराड़ जी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट जो थी यहाँ पे हमारी टीम को भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और सचिन जी, आप सभी बहुत-बहुत थैंक यू सर। आप हम निवेदन करेंगे कि आप लोग प्रेक्षक जी की ओर प्रस्थान करें, ताकि हमारी जो प्रस्तुति हमारा इंतजार कर रही है, उसको हम समय दे सकें। धन्यवाद।